बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Our today's topic is the electrostatic induction. Electrostatic induction. जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हैं कि if we bring a charged body near another body, then whether it attracts that body or repel that body. If both bodies have same charge, they repel each other, and if both bodies have opposite charge, they attract each other. एक जैसे चार्ज वाली बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जो डिफरेंट चार्ज वाली बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज वाली बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने एक और चीज़ भी देखी थी, पढ़ी थी, कि जो रिपल्शन है, रिपल्शन श्योर टेस्ट है, बट अट्रैक्शन इज़ नॉट श्योर टेस्ट। अट्रैक्शन तो जो है कह लें कि ऑपोजिट चार्ज बॉडी के साथ भी हो जाती है और न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो जाती है। तो अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ when we bring a charged body near a neutral body, what happens? The rearrangement of charges take place in that body. How? We can see here this भी डायग्राम A, इसमें देखें A बॉडी और B बॉडी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास पड़ी हुई हैं। A एक स्फीयर है, B एक स्फीयर है, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। Now what happens? We bring a charged body which have positive charge on it near to the A, लेकिन हमने उसके साथ टच नहीं किया, उसे उसके पास लेके आए हैं। तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और जो कह लें कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ। पीछे क्या चीज़ रह जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। चूँकि ये दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है बॉडी बी के अंदर मूव कर रह जाएगा, और उसमें से भी नेगेटिव चार्ज जो है वो ए में आ जाएगा। अब अगर हम बॉडी को इसी जगह रखे हुए हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि सी को थोड़ा सा, ये जो बी को थोड़ा सा मूव करके जो है हम परे कर देते हैं ए से। तो अब ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इस बॉडी को हटा भी लें तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हुआ कैसे कि हमने एक चार्ज बॉडी को लेके आए थे न्यूट्रल बॉडीज़ के पास, तो उस चार्ज बॉडी ने की वजह से इन दोनों बॉडीज़ के अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुई। चार्जेस ने अपने आप को रीअरेंज किया, जो ऑपोजिट चार्ज था वो मूव कर गया उस बॉडी की तरफ, और सेम चार्ज जो था वो उसे अवे रहा। तो ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आम तौर पे क्या होता है कि जो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज़ होती हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये देखें, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, अब ये देखें, तो यहाँ से हमें पता चला कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल इंसुलेटर डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। एक जो है चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में तो कोई भी दूसरी बॉडी जो है क्या करती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे आ जाता है। एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम इसको जो है एक जिप फाइल के ज़रिए, जो एनिमेशन के ज़रिए भी जो है इसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
कि हमारे पास जो है कह लें कि ये एक बलून है, बलून के ऊपर चार्जेज एक जितने हैं, ये एक फर कोट है उसके ऊपर एक जैसे चार्जेस हैं, ये वॉल है। अब अगर हम इसको बलून को जो है इस फर कोट की तरफ लेके आते हैं या वॉल की तरफ लेके आते हैं, देयर विल बी नो एनी अट्रैक्शन बिटवीन देम। लेकिन अगर इस बलून को इस हम जो कोट के ऊपर या इस जो के ऊपर फेरते हैं तो व्हाट हैपन्स, इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज एज यू कैन सी हियर। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या है, इसको अगर हम जो है वो दूर भी लेके जाते हैं उससे कोड से, तो ये कोड की तरफ आता है क्योंकि कोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ इसे जब हम वाल की तरफ लेके जाते हैं तो वाल भी इसे अटैक करती है, और लेकिन क्या होता है कि उसमें चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, कि वो इन दोनों में अट्रैक्शन किस वजह से हो रही है, कि ये चार्जेस के रीअरेंजमेंट की वजह से हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको फिर दूर लेके जाता हूँ काफ़ी दूर, तो ये फिर कोड की तरफ जाता है। अगर हम वाल को हटा देते हैं तो ये देखें, क्योंकि इधर वाल नहीं है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है उसकी तरफ से, लेकिन ये जो है बार बार किस तरफ को मूव करता है, उस कोड की तरफ मूव करता है, कोड की तरफ मूव करता है। तो ये देखें क्यों, उस चार्ज जो इसके ऊपर चार्ज है उसकी वजह से। अच्छा, अगर हम वाल दोबारा लेके आते हैं तो ये देखिए दोबारा से ये जब उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन उसमें चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि ये अट्रैक्शन हो। तो इस तरीके से ये जो है हमने देखा कि जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसमें होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि कैसे चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी के अंदर, की न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं अपने आप को किसी चार्ज बॉडी की मौजूदगी के अंदर, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से ज़हनशी कर लें ताकि अगले टॉपिक में भी इसका इस्तेमाल है तो हम जो है इसे वहाँ पे भी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।